दोस्तों हम पढ़ रहे थे डचेस ऑफ माल्फी एक्ट 3 सीन 3। ये सीन शुरू होता है रोम से। डचेस के दोनों चांडाल भाई फर्डिनेंड और कार्डिनल यही मौजूद हैं। यहाँ पर वो मेलाटेस्टे भी मौजूद है। कार्डिनल उसी से बात कर रहा है। मेलाटेस्टे एक चापलूस है, बिल्कुल भी अच्छा सोल्जर नहीं है, लंबी लंबी फेंकता है। पिछले सीन में हमने देखा कि बोसोला को एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ हाथ लगी है, तो वो तुरंत भागता है रोम की तरफ, डचेस के दोनों भाइयों के पास। वहां पहुंचते ही बोलता है, बॉयज, मालिक मैं एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ लाया हूं। बोसोला उन दोनों भाइयों को एक्सक्लूसिव न्यूज़ देने लगा। ध्यान देना दोस्तों, डेलियो भी यहीं पर है। वो सब कुछ देख रहा होता है कि ये बटला क्या न्यूज़ लेकर आया है जो इतना प्राइवेटली जाकर दे रहा है दोनों भाइयों को। मैंने आपको पिछले ही सीन में बता दिया था कि डचेस एनाकोना जाने की तैयारी कर रही है। वो जगह रिलीजन से जुड़ी है। कार्डिनल को बहुत गुस्सा आ जाता है सुनकर ही कि धर्म का सहारा ले रही है अपनी अय्याशियों के लिए। देखो कौन बोल रहा है। फर्डिनेंड कहता है, नर्क में जलेगी, पकौड़ियां बनेगी उसकी। यहां पर कार्डिनल सोचता है कि वो अपनी चर्च और पॉलिटिकल पावर्स का यूज करके सबको, डचेस और उसका जो एंटोनिया है, उसके सारे बच्चे हैं, सबको निकलवा देगा एनाकोना से। बोसोला। जी मालिक, मुझे बुलाया? हाँ, डचेस के उस बेटे को लेटर लिखो जो उसे पहले पति से हुआ था। देखता हूं कैसे मिलता है इसके नाजायज बच्चों को सब कुछ। एंटोनियो, तुझे तो कीड़े पड़ेंगे प्लास्टिक के। ये सीन यहीं खत्म होता है। सीन 4। इस सीन में कार्डिनल वैसा ही करता है जैसा उसने कहा था, डचेस की पूरी फैमिली को एनाकोना से निकालने का काम। सारे पिलग्रिम्स वहां पर मौजूद थे, कार्डिनल को ऐसा करते हुए देख रहे थे कि कैसे वो अपनी बहन के साथ इतना बुरा सलूक कर रहा था। और पिलग्रिम्स को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि कार्डिनल ने अपनी बहन के हाथ से वेडिंग रिंग निकाल ली। वो ये साबित करना चाहता था कि मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानता। लेकिन एक औरत की वेडिंग रिंग निकालना उसका सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। सीन 4 में दोस्तों यही है। लेकिन सीन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डचेस कर भी कुछ नहीं सकती थी, उसे एनाकोना से जाना पड़ा। अब माल्फी एक जगह थी जहां वो जा सकती थी, लेकिन माल्फी में भी उसके दोनों चांडाल भाइयों ने कुछ भी छोड़ा कहां था उसके लिए। सारे नौकर, सारे दरबारी जा चुके थे। जब तक डचेस के पास में पावर थी सब इसके साथ थे, लेकिन अब कोई नहीं था। तभी बोसोला आके एक लेटर देता है। लेटर एंटोनियो के लिए था, फर्डिनेंड की तरफ से, कि मैं एंटोनियो से मिलना चाहता हूँ। एंटोनियो बोला, भोलू समझाए, मैं नहीं जाऊँगा। मना कर देता है क्योंकि मार देंगे दोनों, मालूम था इसे। डचेस को डर है कि हमला कभी भी हो सकता है। इस वक्त वो एक स्ट्रेटेजी बनाती है। सारे एग्स को एक ही बास्केट में मत रखो। वो परिवार को बांट देती है। एंटोनियो से कहती है कि बड़े बेटे को लेकर मिलान जाओ, मैं यहीं पर रहूंगी, ताकि एक बेटा मारा जाए तो दूसरा तो कम से कम जिंदा रहे। दोस्तों एक इमोशनल सीन होता है। एंटोनियो जाने से पहले कहता है डचेस को कि एक दिन हम हेवन में जरूर मिलेंगे। वो और डचेस दोनों जानते थे कि अब वो कभी नहीं मिलेंगे। ये आखिरी मुलाकात थी उनकी। एंटोनियो के जाते ही बोसोला अपना असली रंग दिखाता है और डचेस को चारों तरफ से घेर लेता है। ये एक्ट यहीं खत्म होता है।